Hi viewers, let's understand in this video what is GDP. So firstly it is expanded as gross domestic product and GDP का मतलब क्या होता है? देखो बहुत इजी वर्ड्स में मैं समझाऊं तो जीडीपी का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में कितने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं एक फिस्कल ईयर में, वो हमारा होता है जीडीपी। जैसे कि हमने मान लो कितनी सारी कंपनीज है हमारी कंट्री में, राइट? उन्होंने कितनी प्रोडक्शन किया होगा एक अकाउंटिंग ईयर में, है ना? जब हम उसको एक मार्केट वैल्यू पे मेजर करते हैं, यानी मार्केट वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिस पे आप कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो मार्केट वैल्यू पे ही हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। सेकेंडली वो हमारी फाइनल गुड्स होनी चाहिए। फाइनल गुड्स का मतलब होता है कि कस्टमर्स जो है उसको डायरेक्ट कंज्यूम करे, या फिर जो कंपनीज होती हैं वो बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदती हैं, तो वो या तो आप कंज्यूम कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो वो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं। तो मशीन्स भी हमारे फाइनल गुड्स है, और जो कस्टमर्स कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो वो भी हमारी फाइनल गुड्स है। एंड वो हमारी मार्केट वैल्यू पे है, तो हम उसको जीडीपी में डेफिनेटली कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारी इकोनॉमिक गुड्स होना चाहिए। इकोनॉमिक गुड्स का मतलब होता है अगर आप मार्केट में उसको आप एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको उससे पैसे मिले, ठीक है, वो हमारे इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। नॉन इकोनॉमिक गुड्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है जब आप इंडिया का मैप देखते होंगे तो उसमें जितने भी इंडिया के पार्ट्स, रीजन्स, एरियाज हैं मैप के अंडर, वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। फाइन। तो प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में ही होना चाहिए। अगर आप बाहर जाके कर रहे हैं तो वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होने के लिए वो इंडिया में ही प्रोडक्शन होनी चाहिए। बट इट डज नॉट मैटर कि कौन कर रहा है, इंडिया के लोग भी करें या फिर फॉरेनर आके भी इंडिया में करें, होना लेकिन इंडिया में चाहिए, तो वो हमारी इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट हमारा ये फ्लो वेरिएबल होता है, स्टॉक वेरिएबल नहीं होता। फ्लो वेरिएबल का मतलब है कि हम इसको एक क्वार्टरली बेसिस पे बता सकते हैं कि क्वार्टरली 3 महीने का इतना जीडीपी रहा है, या फिर मंथली बेसिस पे आप बता सकते हैं, या फिर आप ईयरली बेसिस पे ही वैसे तो नॉर्मली बताया जाता है। सो ये हमारे जीडीपी होता है। बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। एंड अभी एक्सपेक्टेड है कि इस ईयर हमारा रहने वाला है समथिंग 4.15 ट्रिलियन। इट इज एक्सपेक्टेड कितना हमारा जीडीपी जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि हम ये नहीं देखते कि सेल कितना किया है। जैसे मान लो कोई कंपनी है उसने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया और 800 जो है उसने 800 जो है उसने सेल किया। तो 800 हम नहीं देखेंगे, हम पूरा का पूरा 1000 यूनिट जो है वो जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको समझ आया।